हेलो दोस्तों, अपना मैथ किंग चैनल में आप तमाम दोस्तों को स्वागत है। मैं चंदन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो आइए साथी, हम लोग बात करते हैं कुछ यूनिक सवाल के बारे में। जो ये सवाल इस प्रकार है। ए का सीपी कितना? ए का जो सीपी है वो है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया ए का सीपी है और ये क्या करता है? बेच देता है। ये क्या करता है? बेच देता है। तो ये हो जाएगा बी का सीपी। बी का सीपी हो जाएगा साथी कितना? 10,000। 10,000 गुना 10% लाभ पर, तो आप कहेगा 110/100, यानी आप काट दें तो आप कहेगा कितना? 1,100 रुपया में बी क्या करता है? बी इस वस्तु को क्या करता है? खरीदता है। तो ये हो गया बी का सीपी, यानी ए बेचा और बी क्या कर लिया? खरीद लिया। उसके बाद बी क्या करता है? बी पुनः ए के साथ बेच देता है, यानी बी का जो एसपी है वो बी का एसपी, तो बी का एसपी कितना? 1,100 रुपया और 10% लाभ पर, हानि पर बेचता है। तो 90/100 हम साथी काट दें। यहाँ पर एगो जीरो और था, तो यहाँ पर साथी हम काट दें तो कहेंगे 9900 रुपया में इस वस्तु को बी क्या करता है? बेच देता है। किसके साथ? ए के साथ। बी क्या करता है? ए के साथ बेच देता है। तो ए इस वस्तु को 9900 में खरीदता है। वो वस्तु का दाम था पहले 10,000 रुपया, अब 9900 में खरीदा। तो आप सीधा कहिएगा साथी, ये एक क्या हो गया? 1,100 कम में खरीदा है। ए क्या किया है? 1,100 कम में खरीदा है, यानी ये ए का क्या है? लाभ है। ए का क्या है? लाभ है। ए ने अपना 10 लाख रुपया का मकान बी को 10% हानि पर बेच दिया। 10 लाख रुपया का मकान, यानी आप कहिएगा जो ए का जो सीपी है, ए का जो सीपी है वो है कितना? 10 लाख रुपया, यानी 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया एक का जो मकान है उसका क्रय मूल्य है 10 लाख रुपया। उसने क्या किया? 10% हानि पर बी से बेच दिया। तो बी से बेचेगा 10% हानि पर, बी से बेचेगा 10% हानि पर, तो बी का जो सीपी हो जाएगा, बी का जो सीपी हो जाएगा वो साथ ही आप कहिएगा कितना? 10 लाख और 10% हानि पर बेचा है, तो यानी 10/90/100, यानी आप यहां साथी काट दें। आप क्या कहिएगा? 9 पर 5 गो जीरो, ये हो गया। अब फिर क्या करता है? ये बी का क्रय मूल्य है 90,000 और बी क्या करता है? बी ने उसे पुनः ए को 10% लाभ पर बेच देता है, यानी आप कहिए बी का कौन चीज? बी का एसपी। बी का एसपी आप कहेंगे 90,000 और 10% लाभ पर बेचने का मतलब है 110/100 में बेच देगा, यानी आप काट दीजिए। ये हो जाएगा कितना? 99 3 1 4 गो जीरो, 99 3 1 4 गो जीरो। अब ये क्या करता है? बी का एसपी है और इसको हम साथी कह सकते हैं। वो ए का क्या है? ए का है, ए का है सीपी। ए का क्या है? सीपी। ए का सीपी इतना रुपया 99,000। तो आप क्या कहिएगा इस सवाल में? आप कहिएगा 10,000 रुपया को क्या हो गया? ए का लॉस हो गया। ए का क्या हो गया? ए का 10,000 का क्या हो गया? हानि हो गया। तो ये इसका अंतर कितना का है? 10,000 का। 10,000 का क्या हो गया? हानि। हानि हुआ। किसका हानि हुआ? ए का। ए का हानि। हानि कहेंगे ए का। ए का हानि कितना का? 10,000 का। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी साथी। फिर अगला सवाल आते हैं क्रय मूल्य, यानी एक का क्रय मूल्य, यानी एक इस रेडियो सेट को कितना में बेचता है? 20% लाभ पे बेचता है, यानी 120/100। और उसके बाद ये बी का क्या हो गया? बी का क्रय मूल्य हो गया। फिर बी इस रेडियो को 25% लाभ पर बेचता है सी के साथ, यानी इस
रेडियो को अब 25% लाभ पर बेचेगा, यानी 125 बट्टा 100 साथी। और सी उस रेडियो को कितना में खरीदता है, तो सी खरीदता है 225 में। सी खरीदता है उसे 225 में। तो आइए साथी यहाँ से हम ए का मान निकाल लें। तो ये का क्या है, क्रयमूल्य निकलेगा। तो यहाँ से काट दे, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, इसको बना दे 6, इसको बना दे 5, और 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। फिर है साथी इसको कितना बना दे 3, और इसको 2 काट दिया। 5 से इसको 5 को काट दिए, 3 से आप इसको काट दीजिए, 7 तिया के 5 तिया 15, 75 तिया 225। तो हमारे पास साथी आ गया है ए बराबर कितना, 75 दूनी 150, यानी साथी रहा इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया है, 75 150 रुपया। इस वस्तु का क्रय मूल्य है 150 रुपया। तो आइए साथी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया। रहीम ने इसे 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रोबोट इसे 900 रुपया में इस गाय को खरीदता है तो राम का क्रय मूल्य क्या था। यानी सीधा सीधी जवाब है, राम क्या करता है, राम 20% लाभ पर पहले गाय को बेचता है, उसके बाद रोबोट उसे 25% लाभ पर गाय को खरीदता है, और रोबोट उसे 900 रुपया में गाय को खरीदता है। तो राम का क्रय मूल्य क्या था। यानी आप साथी ऐसा कर लीजिए, राम का सीपी, राम क्या करेगा, वो अपना सीपी पर 20% लाभ पर गाय को बेचेगा, यानी हो गया 120 बाई 100। फिर ये गाय राम बेचता है, उसके बाद रहीम उस गाय को क्या करता है, खरीद लेता है, और रहीम तो ये रहीम का क्या है, क्रय मूल्य है। और फिर रहीम इस गाय को 25% लाभ पर बेच देता है, यानी 25 बट्टा 100 रोबोट के साथ, और रोबोट उस गाय को 900 रुपया में खरीद लेता है। तो ये रोबोट का क्या है, क्रय मूल्य है। यानी ये हुआ रोबोट का विक्रय मूल्य, ये हो गया रहीम का विक्रय मूल्य और रोबोट का क्रय मूल्य। तो आइए साथी यहाँ से सॉल्व कर दें। आप एगो जीरो से एगो जीरो काट दीजिएगा, इसको बना दे साथी 6, इसको बना दे 5, इसको बना दे 5, और इसको बना दे 4। ये 5 से 5 खत्म हो गया। आइए इसको कितना बना दे 3, और इसको कितना बना दे 2। 3 से आप इसको काटिएगा, ये हो जाएगा 300। यानी राम का जो सीपी है वो साथी आ जाएगा कितना, 300 गुना 2 बराबर कितना कहिएगा, ये आ जाएगा 600 रुपया। और ये साथी सवाल का क्या है, आंसर। और ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे साथी, ए। जो खरीदा उसके मरम्मत में 110 रुपया खर्चा किया, और ए ने उसे बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, तथा सी ने 10% लाभ पर यानी 1188 रुपया में बेच दिया। तो रेडियो ए ने कितना रुपया में रेडियो खरीदा था। यानी सीधा का सीधा सवाल है साथी, सी ये ए का जो सीपी है, ए का जो सीपी है, मान लेते हैं कुछ हम साथी कितना, यदि 100 रुपया मान लिए, उसके बाद कह रहा है क्या, जब मरम्मत में 110 रुपया खर्चा करते हैं, तो अब हो गया एक्स प्लस कितना 110, ये हो गया रेडियो का क्रय मूल्य यानी ए का क्रय मूल्य। और उसके बाद कह रहा है 20% लाभ पर बी से बेच देता है। तो हम लोग साथी 20% लाभ के बारे में चर्चा कर लें। तो 20% का मतलब 120 बट्टा 100, यानी यहाँ साथी आप काट दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 6 बट्टा 5। कितना आ जाएगा, 6 बट्टा 5। यानी 20% लाभ पर बेचने का मतलब है 6 बट्टा 5 में क्या करेगा, वो बेच देगा। और उसके बाद बी ने उसे सी से 10% हानि पर बेच देता है। यानी 10% हानि का मतलब साथी कहिएगा -10 बट्टा 100, यानी साथी काट दें, आप कहेगा -1 बट्टा 10। यानी 10 रुपया के सामान को 1 रुपया हानि पर बेचता है, तो कितना में बेचता है, 9 रुपया में बेचता है। तो यानी सामान का क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 9 बट्टा 10। तो यहाँ से हम 10% हानि का मतलब आप कहिएगा कितना, 9 बट्टा साथी 10। तो इस सामान को अब क्या करता है, अब सामान को सी ने उसे कितना रुपया में सी ने इतना रुपया में बेच दिया, तथा सी ने उसे 10% लाभ पर इतना रुपया में बेचता है। सी भी इसे 10% लाभ पर बेचता है। तो आइए साथी इसको हम 10% लाभ और यानी 110 बट्टा 100 कहिएगा, और कितना रुपया में बेचता है, 1188 रुपया में सी उसे क्या करता है, बेच देता है। और कितना में बेचता है, ये बेचता है 1188 रुपया में सी बेचता है। यानी कहने का मतलब इस वस्तु को सी ने 100 रुपया में खरीदा था, उसके बाद 10% 110 रुपया मरम्मत पे खर्च किया,
ठीक बात है। उसके बाद बी के साथ 20% लाभ पे बेचा, यानी 120/100 तो हम साथ ही काट देंगे, कितना 6/5। और फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि पर बेचने का मतलब है 9/10। और फिर क्या करता है, सी 10% लाभ पर 1188 रुपए में बेच देता है, तो साथ ही 10% लाभ का मतलब होता है 10/100 बराबर कितना कहेगा 1188। तो यहां से साथ ही हम x का मान निकाल लें और वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। आइए साथ ही एगो जीरो से एगो जीरो काट लें, तो 11 से आप इसको काटिएगा, 11 ही का 11 जीरो 11 अठे 88 108, 12 नमा 78 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 से कट गया। और 6 से आप इसको काटिएगा तो इसको साथी बना दीजिएगा 2, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 110 बराबर कहिएगा 10×5 = 50 और 50 दूनी कितना 100, 10×5 = 50, 50 दूनी 100 और एगो जीरो यहाँ है, तो कितना हो गया 1000 यानी 100 और 10 1000 यानी साथ ही आप x बराबर कहिएगा 1000 अब माइनस का कितना 110 बराबर हो जाएगा 890 रुपया में इस वस्तु को x ने क्या किया था, खरीदा था। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी साथी बी। एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेचा, बाबू ने भी उसे 10% लाभ पर चंदर को 60.5 रुपया में बेचा। अरुण ने इस वस्तु को कितना में खरीदा था, यानी सीधा आप कह दीजिए जो अरुण का जो सीपी है, अरुण का जो सीपी है वो क्या है, वो 10% लाभ पर पहले क्या करता है, बेच देता है। 10% लाभ पर बेचने का मतलब है साथ ही 11/10 पे सामान को बेच देता है। उसके बाद अरुण किसके साथ बेचता है, चंदर के साथ, और चंदर भी उसे 10% लाभ पर बेचता है, यानी 11/10। और उसको चंदर को कितना रुपया मिलता है, तो चंदर मिलता है 60.50। यहाँ से साथ ही हम x का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, तो अरुण का क्रय मूल्य निकल जाएगा। साथ ही हम काटेंगे तो आप 2 जीरो यहाँ लिख दीजिएगा, यानी आप कहेगा सीपी गुना कितना 11/10 गुने 11/10 बराबर साथ ही कहिए 605 बट्टा में 10। यहाँ से एगो जीरो से एगो जीरो साथ ही काट दें, 11 से आप इसको काटिएगा 11×5 = 55 और 11×5 = 55, ठीक है। फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और सीपी साथी हम कह देंगे कितना 5 × 10 बराबर कितना 50 रुपया। और ये सवाल ऑप्शन नंबर सी साथी आप लोग को सवाल है। एक रेडियो 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता और 14 रुपया कम में बेचा गया होता तो 25% का लाभ होता, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। तो आइए साथी इस तरह का सवाल आसानी से देखते हैं। यानी रेडियो का क्रय मूल्य हम आपको साथी कुछ मानते हैं रेडियो का क्रय मूल्य कितना रुपया है 100 रुपया। पहले कह रहा है उसे 16% लाभ पे बेचा गया, तो आप कहिएगा 16% लाभ पर बेचने का सर शाब्दिक अर्थ है उस सामान को कितना में बेचा होगा 116 रुपया में क्या कर दिया होगा, बेच दिया होगा। 100 रुपया सामान को 16% लाभ पर बेचेंगे तो 116 रुपया में बेचेंगे। वो कह रहा है यदि 10% कम में खरीदता, यानी नया जो हमको सीपी हो जाता 10% कम, तो आप माइनस का 10% कहिएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा इसका कितना रुपया 90 रुपया में सामान को खरीदता, और तब उसे 25% का क्या होता, लाभ होता। यानी आप यहाँ के बाद 25% का लाभ के लिए कहिएगा, 25% लाभ आप इसमें ऐड कीजिएगा, तो आप कहिएगा साथी यानी 90 गुना 125/100। यहाँ से साथी काट दें, इसको बना देंगे कितना 25×5 25×5 = 125 और 25×4 = 20, ठीक है। फिर यहाँ आप काट दें तो आप कहेगा सर ये 45 और ये कितना 2, यहाँ साथी कर दें 5 से 25 4 5 से 20 और 2 22, यानी 225/2 रुपया में क्या करेगा, सामान को बेच देगा। लेकिन वो कह रहा है विक्रय 14 रुपया कम में खरीद बेचता, यानी आप इस दोनों का अंतर कितना का देखते हैं 14 का देखते हैं, इस अंतर इस दोनों का देखते हैं 14 का। तो आइए साथी
आप कहिएगा, इसको हम पॉइंट तोड़ देते हैं, तो आप कहिए 1,1,2.5 यानी 112.5 रुपया। ये विक्रय मूल्य कितना का अंतर है, तो आप कहिएगा दोनों का अंतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 यानी 4 पॉइंट, ये आप घटा दीजिएगा तो 2.5 1 3.5, 3.5 का अंतर है यानी 3.5 रुपया कहता है किसको, 14 को। तो आइए साथी हम कहेंगे 3 3.5 यानी 35/10 कहिएगा 114 को। तो आप 7 5 35 और 7 दूनी 14 यानी आप 5 दूनी 10 यानी 1 कहेगा किसको, 4 को। आइए साथी, यदि आप 1 4 को कहते हैं तो हमको कह रहा है सामान का सीपी क्या होगा, तो सीपी के लिए साथी हम कहेंगे, हम सीपी कितना यूनिट मान के चले थे 100, और 100 को आप 4 से गुना कर दीजिए, क्रय मूल्य हो जाएगा कितना रुपया, 400 रुपया। और यही इस सवाल का क्या है आंसर। एक वस्तु 25% लाभ पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 20% अधिक में खरीदता और 10 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आइए साथी, तो हम लोग करते हैं, इस वस्तु का सीपी हम मान लेते हैं कितना, वस्तु का सीपी मान लिया हम 100 रुपया, और इस सामान को क्या करता है, पहले 25% लाभ पे बेचता है, यानी इस वस्तु को 25% लाभ पर साथी हम बेचेंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 रुपया। फिर हमको कहा 10% अधिक में खरीदता, यानी 20% अधिक में खरीदता, यानी 100 रुपया सामान 20% अधिक में खरीदते तो आप कितना में खरीदते, 120 रुपया में क्या कर लेते, खरीद लेते, 120 रुपया में आप खरीद लेते। और 10 रुपया अधिक में बेचते हैं, हम इस बात को पहले हटा लेते हैं, उसके बाद उसे 7.1/2% का लाभ होता, यानी 7.1/2% का लाभ होने का मतलब है 7.1/2% का लाभ होता साथी। तो हम लोग इसको 7.1/2% को यदि हम फ्रैक्शन बनावे तो आप कहिएगा 7 दूनी 14 1 15 यानी 15% का मतलब 200। यहाँ से साथी हम काट दें तो आप हमको कहिएगा ये हो जाएगा 3 और 40 पंचे 100, 40 पंचे 200। तो आप कहिए 40 रुपया यदि सामान का क्रय मूल्य रहता है तो हमको 3 रुपया क्या होगा, लाभ होगा, यानी सामान का क्रय मूल्य यदि 40 रुपया है तो हम बेचेंगे कितना में, 43 रुपया में साथी बेच देंगे। और हमारे पास सामान का क्रय मूल्य है कितना, हमारे पास सामान का क्रय मूल्य है 120 रुपया। तो साथी 120 बनाने के लिए आप इसको 3 से गुना कर दीजिए और इधर भी 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 4 तिया 12, यानी इस सामान का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 129 रुपया। इस सामान का विक्रय मूल्य हो जाएगा 129 रुपया। और जाहिर सी बात है यहाँ पर कहा था कितना रुपया अधिक में बेचते हैं, 10 रुपया साथी अधिक में बेचते हैं, यहाँ पे कहा था 10 रुपया अधिक में बेचते हैं। तो आइए आप यहाँ देख रहे हैं कितना रुपया अधिक में बेचते हैं, तो 5 रुपया अधिक में बेचते हैं, 4 रुपया, ये 25 है और 29 है, 4 रुपया अधिक में बेचते हैं। और यही 4 कहता है 10 को, यानी साथी कहेंगे 4 कहता है 10 को, यानी 1 कहता है 10/4 को, यानी आप 7 काट दीजिए, यानी 5/2, यानी 1 यूनिट का मान आप कह रहे हैं कितना, 2.5। और हम सीपी मान के चले थे कितना, सीपी मान के चले थे साथी हम 100, और 100 गुना आप 2.5 कर दीजिएगा 5/2, यानी आप काट दीजिए तो हमको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 250 रुपया क्या हो गया, इस सामान का क्रय मूल्य हो गया। तो ये साथी रहा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% हानि पर बेचा, यदि उसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आइए साथी पिछले सवाल की तरह इस वस्तु का हम सीपी कितना मान लेंगे, 100 रुपया। वस्तु का सीपी यदि हम मान लें साथी 100 रुपया, हमको कह रहा है 10% हानि पर बेचते हैं, यानी इस सामान को कितना में बेचेंगे, 90 रुपया में बेचेंगे। उसके बाद कहा उसे 20% कम में खरीदते, यानी इस सामान को आप कितना में खरीदते, 80 रुपया में खरीदते, 20% कम में खरीदते तो 80 रुपया में खरीदते, तब उसे 40% का लाभ होता। और साथ ही 40% यानी 80 रुपया में खरीदते तो 40% का लाभ होता, यानी 140/100 इसका क्या होता,
बेग्रामूल होता साथ ही काट दें, ये खत्म, 2 जीरो से 2 खत्म, तो हम कहेंगे 14 8 को गुना कीजिएगा, 14 8 को गुना कीजिएगा, आपको साथ ही आ जाएगा 112। और कह रहा है 55 रुपया अधिक में बेचते, यानी ये कितना है, 55 रुपया अधिक में बेचते, 55 रुपया अधिक में बेचते। आप यहाँ कितना अधिक देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 10 इधर और 12 इधर, 22। आप कितना देख रहे हैं, 22 साथी, यानी 22 कहता है किसको, 55 को। तो एक कहिएगा 55/22 को हम काट दे साथी, आप कहिएगा 5 बट्टा में 2, 11 5 55 और 11 दूनी 22। एक कह रहे हैं 5/2 को। आइए साथी, हमको सीपी पूछा गया है, तो आप 100 यूनिट को आप सीपी कहने के लिए तैयार हैं, तो हमको हो जाएगा 5/2, यहाँ से काट दें, आप कहिएगा 50। हमारे पास इस वस्तु का क्रयमूल्य आ जाएगा 250 रुपया। तो ये रहा साथी ऑप्शन नंबर 3। शायद हमको इस बात का भरोसा है, जो साथी इस टाइप का सवाल आप लोग शायद सीख गए हैं। तो फिर हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए